ध्यान से सुनना बेटा, ये सवाल दे रखा है और ये कहता है कि एरिया बताओ जो इस रीजन से बाउंडेड हो जाएगी। पहली बात तो ये तीनों हैं क्या, लाइन है बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लाइन है, तो लाइन से क्या हम लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना बेटा, ठीक है। तो पहला काम तो यही है मेरा, लाइन ड्रॉ करना। कैसे करेंगे, आसान तरीका बेटा, वही क्लास 9th की तरह। पहले बच्चा मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। एक चीज़ याद रखना बेटा, क्लास 9th में या जब भी तुम्हें बताया गया होगा तो बोला गया होगा ढेर सारे पॉइंट ले लिया करो, है ना। वो पॉइंट तब लिया करो, जैसे अभी क्यूबिक फिगर बनाया तो उसमें नहीं हम लोग समझ पा रहे थे एक पॉइंट से या 2 पॉइंट से कैसा ग्राफ बनेगा, इसलिए ज़्यादा लिया करो। लाइन में क्या होता है, लाइन के लिए मिनिमम अगर 2 पॉइंट मिल जाए काफ़ी होते हैं। 2 पॉइंट से हम आराम से समझ जाएंगे किधर लाइन जाएगी। एक बार बेटा इसमें x की जगह 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 4 आ रही है। एक बार बच्चा y की 0 वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2 आ रही। समझ में आया, ये आ गए मेरे पास पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। मैंने लिखा बेटा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे बेटा y लिखा। x की वैल्यू जब 0 है तो y की कितनी निकल के आएगी, जल्दी बताओ। x की जब 0 पुट कर रहे हैं तो y की बेटा आएगी -3, और अगर तुम y की 0 पुट करोगे तो x की आएगी 2। बेसिक कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बता देना बेटा, मैं तो ऐसे ही जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये मैं 5 उधर लेके चला गया, यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ पे y लिखा। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू आ रही है +5/3, और y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू -5 आ रही। अब दिक्कत यही है यार, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बदतमीज टाइप का पॉइंट है, हम समझ नहीं पा रहे कि ये है क्या। तो कोई और पॉइंट एज्यूम कर लो जिससे कि y की वैल्यू थोड़ी सी आसान सी आ जाए। अगर बेटा मैं y की वैल्यू ले लूँ -1 ले लूँ, -1 नहीं +1 ले लूँ, अगर बेटा मैं x की वैल्यू +1 कंसिडर करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही, वो भी प्लस के। ध्यान से देखो, ठीक है। इतने पॉइंट बहुत हैं, सारे बच्चे पहले इतना काम करो, जल्दी करो। इतना काम करने के बाद अब हम लोग लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। मैंने ये कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैंने एक ले लिया यहाँ पे x एक्सिस, एक ले लिया बेटा मैंने x एक्सिस, और एक ले लिया मैंने y एक्सिस, ले लिया। ये बोला पॉइंट जो दे रखे 0 से 4 तक है, या 0 से -3 तक है, यहाँ पे बेटा हाईएस्ट -5 तक है। तो पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। मैंने ऐसे लिखा रैंडमली, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये कहता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 आ रही। x की जब 0 है तो 1 2 3 4, मतलब ये पॉइंट है, सर्कल कर दो। और सर्कल करना है तुम लोग दिल पे लेके, जो इसको ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे ये नहीं करना होता है, ठीक है। सर्कल करना होता है, छोटा सा सर्कल। अच्छा, x की वैल्यू जब 2 है तो y की 0 है। x की वैल्यू 1 ये बेटा, 2 है, y की 0, ये पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट मिल गए बेटा। 2 पॉइंट जैसे ही तुम्हें मिले तुम क्या करो, लाइन बना दो। तुम सबसे पहले ये 2 पॉइंट मिले, इन दोनों को जोड़ के लाइन बना दो बेटा। सही नहीं बन रही लाइन, लाइन अगर टेढ़ी बन जाए तो देखो थोड़ा सा तो रहेगा। नहीं, ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो इसको स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। बाकी का ग्राफ तो मिलना नहीं है, एग्जैक्ट तो बनना नहीं जैसा ग्राफ में बनता है, बस तुम्हें एक फील आ जानी चाहिए, हाँ मेरा बन रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसीलिए तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अभी ग्राफ लाके भी तो पेस्ट कर सकता हूँ बोर्ड पे, लेकिन मैं जानबूझ के हाथ से बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी हाथ से ही बनाना है। आगे सुनो बेटा,
ये मेरी जो लाइन बनी है इसका तुरंत नाम लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। इस लाइन का जो नाम है बेटा ये है, कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इतना काम तो चलो हो गया। नेक्स्ट, x की वैल्यू जब 0 है तो y की -3 है, x की जब 0 है तो y की वैल्यू आ रही है -3, मतलब ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू जब 2 है तो 0 है, ये वाला पॉइंट। यहां से एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ। समझे बेटा? ये मेरे पास आया कुछ निकल के, x ये है 3x -2y इक्वल टू +6। देखो दो काम तो हो गए। तीसरी लाइन और ड्रॉ करते हैं। तीसरा है, ये पहला पॉइंट तो मेरे को पसंद ही नहीं, लेकिन क्या करें, ये वाला लेते हैं। जब x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5, -1 -2 -3 -4 -5, तो y की वैल्यू 2 आ रही। 2 का मतलब है लगभग थोड़ा ऊपर आ रही। मैं ऐसे ही रैंडमली पॉइंट रख दिया। आगे देखो, मैंने गलत लिखा, -5 पे 0 मतलब यही पॉइंट है। आगे देखते हैं, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 2 है, 1 पे 2, लगभग ये पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा होगा। मैंने एग्जैक्ट लिख दिया। अभी एक आइडिया यहाँ से ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो ये 5/3, 5/3 का मतलब क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब बीच से। बिल्कुल सही बढ़ रहा बेटा ग्राफ, देखो बिल्कुल सही बढ़ रहा। अब यहाँ से कैसे ड्रॉ करूँ, बहुत बढ़िया, डन छोटू। अब कहानी स्टार्ट होती है तुम्हारी। इसका नाम लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे। इसका नाम क्या है, x -3y + 5 = 0। कौन सा रीजन ग्राफ में ऐसा है बेटा जिसमें तीनों आ रहे हों? यही ट्रायंगल ही तो बन रहा है बेटा, है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का नाम लिखूंगा। यहाँ पे लिख दो a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। इसका नाम लिख दो b, जिसके कोऑर्डिनेट पता नहीं, जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं पता, लेकिन तुम लोग अभी खुद ही बताओगे। इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम लोग खुद बताओगे। अच्छा, ऐसे बेटा इसका नाम रख दो c, इसके कोऑर्डिनेट्स भी तुम लोग खुद बताओगे। यही तो रीजन है, क्योंकि उसने बोला था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई दीज 3 लाइन्स। समझ में आया? इसका एरिया बेटा निकालना बड़ा आसान होता है। पहले तो तुम मेरे को सारे बच्चे ट्राई करके ये बताओ, इसका सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई बता दे। कैसे निकाल लिए इतनी जल्दी? नहीं ऐसे नहीं करते, सुनो सुनो सुनो, गलत। अरे नहीं ऐसे नहीं करते, तुक्का नहीं मारते भाई, ध्यान से सुनो। ले ले, अब बताओ। अरे यार ये तो हाथ से निकाला, हो सकता गलत तो मैं ये थोड़ा सा ऊपर और 2.1 होता। अरे यार एक्स वाली टेबल में जो निकाला है वो मैंने किसी एक पर्टिकुलर लाइन का निकाला। यहाँ मैं 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पूछ रहा हूँ बेटा। 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग तभी निकलेगा जब उनको आपस में तुम सॉल्व करोगे। समझ में आया? तो ये पॉइंट अगर तुम्हें निकालना है तो एक ये वाली लाइन, इनका नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो। एक ये वाली लाइन बेटा और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करो। अगर लिखना चाहो तो ये हो गई तुम्हारी लाइन 1, ये हो गई तुम्हारी लाइन 2 और ये हो गई तुम्हारी लाइन 3। समझ में आया? ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इन तीनों को आपस में सॉल्व करो। और लेकिन जहाँ लिखा है लाइन 2 ही है, ये लाइन 3 है। इनको आपस में जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कभी भी देख के नहीं बताना, ठीक है? हाँ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैं लिखूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा लाइन 1, लाइन, इनका चाहो तो यहां भी नाम लिख सकते हो 1 2 3, ठीक है? लाइन L1 एंड लाइन L2। लाइन L1 और L2 को सॉल्व जब मैं करूंगा तो L1 मैंने यहाँ लिखा 2x + y = 4। ये लाइन है बेटा x - 3y = -5। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के पहले सॉल्व करना है। पहली वाली इक्वेशन, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर मैंने 1 नाम लिख दिया, इसका 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ।
तो इक्वेशन नंबर 2 में बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सॉल्व किया बेटा तो ये कितना आ गया 7y, और इधर तुम्हारा आ गया 14, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 2। y की वैल्यू 2 ले जाके 1 में पुट कर दो अगर, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। देयरफॉर x यही आया बेटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आई ये तुम्हारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, दैट इज 1,2। अब सुनो, तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना 1,2 1,2, तुक्का नहीं मानना। इसका मतलब ये है कि मैंने ग्राफ बड़ा अच्छे से बनाया था इसलिए आ भी गया वो, ठीक है। क्योंकि हाथ से तुम ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे कभी कभी पॉइंट का अंतर हो ही जाता है। नहीं तो तुम लोग अपनी नोटबुक में देखो, ये 1,2 तुम्हारा दिख भी नहीं रहा होगा। दिख रहा है? अरे बहुत बढ़िया ड्राइंग है, तब कैसे फेल हो जाते बेटा स्कूल में? अब बेटा सोचो ना, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएंगे, सोच रहे हो तुम? गुरतेज तुम्हारी तो हालत खराब है, तुम्हें तो मतलब देश छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसे ही निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालो। अगर तुम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो L3 और L2 को आपस में सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर L2 में कर दो 3 का मल्टीप्लाई। L2 वाली जो लाइन है उसको मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। L3 वाली जो लाइन है उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉपी कर रहा हूं। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया -7y इक्वल टू 21 बेटा माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 है और x की कितनी है 4, तो ये आ गया तुम्हारा 3,4, सॉरी 4,3 आया। इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए बेटा बी पार्ट के 4,3। इतना काम तो कर लिया। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि हमें एरिया कैसे निकालना होगा। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, पहले इतना कर लो तब मैं बताता हूँ। डन? यहाँ देखो सारे बच्चे, अगर मान ले बेटा मैं इस लाइन में बीच का एरिया चाह रहा हूँ, ये जो x की वैल्यू यहाँ 1 है, डॉट 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 नीचे लेके आएंगे तो ये भी तो 1 होगा। यहाँ x की वैल्यू 4 है, नीचे लेके आएंगे तो ये भी तो 4 होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर बेटा मैं 1 से लेके 4 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं तो ये लाइन एरिया कहाँ तक देगी? नीचे तक देगी। लेकिन मैं ये तो चाहता नहीं, ये अनवांटेड एरिया एक ये आ गया, एक ये आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? जब मैंने इस लाइन को इंटीग्रेट किया तो इस लाइन ने एरिया दिया मेरे को x एक्सिस तक, और मेरे को एरिया सिर्फ ये बीच के ट्रायंगल का चाहिए था, इसने तो मेरे को अनवांटेड एरिया दे दिया इतना ढेर सारा। तो मेरे को ये पता चल गया कि भैया ये अगर मैं लेता हूं तो ये पूरा एरिया देगा। आगे सुनो, अगर बेटा मैं 1 से लेके 2 तक इस लाइन का एरिया निकालूं तो ये 1 से 2 तक जो एरिया देगी वो कहां तक देगी? सिर्फ x एक्सिस तक देगी। ये वाला पोर्शन देगी कि नहीं देगी? जल्दी बताओ, देगी? ठीक है। अगर मैं 2 से लेके 4 तक इस लाइन का एरिया निकालूं तो ये जो लाइन एरिया देगी वो नीचे तक का देगी कि नहीं देगी? देगी। बस सुनते जाना। और 1 से लेके 4 तक मैं इस बड़े वाली लाइन को इंटीग्रेट करता हूं, इस लाइन को, तो ये एरिया तुम्हारा ये पूरा दे देगी, ये पूरा एरिया दे देगी। अब तुम एक बात बताओ, हम चाहते क्या थे? हम तो सिर्फ बीच का एरिया चाह रहे थे ना। अगर पूरी लाइन में से, ये बड़ी वाली लाइन में से मैं ये छोटे छोटे 2 लाइन का एरिया माइनस कर दूं तो बीच का बचेगा कि नहीं बचेगा? लॉजिक समझ में आ गया? तो अब बेटा मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मेरे को एरिया सिर्फ और सिर्फ इसका चाहिए था। यहाँ तो मैं डॉट 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 लिख दूंगा, यहाँ मैं ऐसे लिख दूंगा, ये जो भी है 4 कॉमा, मेरे को एरिया सिर्फ इसका चाहिए। यहाँ मैं हटा दूं बेटा इसको,
हटाने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, लेकिन चलो हटा दे रहे हैं, कोई नहीं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होगा बेटा, एक हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस लाइन को, तो इस लाइन को जब लिमिट में x में ले रहा हूं तो सारा का सारा क्वेश्चन x में चाहिए। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही बेटा x + 5 डिवाइडेड बाई 3, x + 5 डिवाइडेड बाई 3। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, तुम लोग आराम से सॉल्व करके निकालना पागल की तरह। अरे मैंने क्या किया, 3y को मैं राइट में ले गया तो बचा x + 5, मैंने 3 से डिवाइड और कर दिया तो x + 5 डिवाइडेड बाई 3 बचा। प्लस साइन प्लस नहीं सॉरी माइनस साइन लगाएंगे माइनस साइन लगा के बेटा 1 से लेके 2 तक मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा। इस लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। तो मैं माइनस कर रहा हूँ 1 से लेके 2 तक। यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 - 2x आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस फिर से प्लस नहीं सॉरी माइनस, और 2 से लेके 4 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा ये वाली लाइन को, तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये बचेगी 3x - 6 डिवाइडेड बाई 2। मैं लिख रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ बेटा, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक ये बचेगा 3x - 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। किसी को कोई आपत्ति बेटा इसमें समझने में? थोड़ा सा टफ जरूर है, बट इतनी बार एग्जाम में आता है, इतनी बार आता है, इसलिए एक बार सीख लो करते कैसे हैं। लेंथी सवाल है और कुछ नहीं। मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा इस पार्ट को, तो 1/3 मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन के। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 5 का इंटीग्रेशन बेटा होता है 5x। ये हो गया 1 से लेके 4 तक। माइनस साइन लगाया, माइनस से साइन जब भी आए तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना। 4 का इंटीग्रेशन 4x होता है और -2x का हो जाएगा 2x²/2, दैट इज x² बचेगा। लिमिट लगा दो 1 से लेके 2 तक। माइनस फिर से आ गया बेटा, 1/2 बाहर कर दो, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 का हो जाएगा 3x²/2 और ये माइनस का 6x। लिमिट है 2 से लेके 4 तक। अब तो बस ये कैलकुलेशन है। 1/3 एक बार बेटा जब मैंने 4 पुट किया ये आ गया 4 × 16/2, दैट इज 8 20 माइनस जब 1 पुट करोगे तो माइनस पहले ही लगा हुआ है, दोनों माइनस में ही आएंगे। एक आएगा 1/2 और एक आएगा -5। माइनस साइन लगाएंगे, 4 पुट किया है तो सॉरी 2 पुट किया तो 8 आ गया और 2 2 जा 4 आ गया। माइनस साइन लगाया, माइनस लगाने के बाद ये भाई साहब माइनस के हो जाएंगे दैट इज़ 4 और ये वाले भाई साहब प्लस के हो जाएंगे 1। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना बेटा। 1/2 मैंने 4 पुट किया तो ये आ गया 4 × 16 दैट इज़ 8, 8 दूनी 16 8 3 24 माइनस 24। अपर लिमिट जैसे ही पुट करी आंसर 0 आ गया। माइनस साइन लगाया, लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 दैट इज़ 2, 6 आ गया और ये लोअर लिमिट से ये प्लस हो गया और 6 दूनी 12 आ गया। एग्जाम में जो गलती होगी वो हमेशा प्लस माइनस में ही गलती होती है, जहाँ ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो ऐसी गलती बेटा अवॉइड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा और शक्ल इसकी अच्छी करते हैं। ये है 1/3, ये हो गया बेटा 28 में से 5 चले भी जाएंगे तो 23 बचेंगे और माइनस का 1/2 माइनस इस 4 से और ये 8 कैंसिल आउट हो गया बेटा, बचा -1 माइनस इस 24 से ये 24 कैंसिल, ये बचा प्लस का 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 3 जा 6, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 3 बचा।
थोड़ा इसकी शक्ल अच्छी कर देंगे और सॉल्व करेंगे बेटा। ये अंदर अंदर जो बचेगा वो बचेगा 45/2 और इधर माइनस के 4 बचेंगे। और सॉल्व किया 3 से बेटा ये कैंसिल होते हैं, तो ये बचा 15/2 -4, तो 15 - 8/4 सॉरी अपॉन 2, तो आंसर कितना आया 7/2 बेटा राइट आंसर है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था। पहले क्या किया, लाइन बनाई, लाइन बनाने के बाद में फिर एरिया निकाला। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सारे बच्चे सुन लेना बेटा, वो लाइन की तुम्हें इक्वेशन नहीं देगा, वो 3 पॉइंट दे देगा, ठीक है, और 3 पॉइंट देने के बाद बोलेगा इनका एरिया बताओ, इनसे जो लाइन बनेंगी उनका एरिया बताओ। बता लोगे? सेम प्रोसेस रहेगा। चलो पहले इसको कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बेटा।